नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हाईकोर्ट के जस्टिस को फोन करने के मामले पर भाजपा विधायक संजय पाठक हाईकोर्ट में पेश हुए। इस दौरान मीडिया से उनसे बातचीत की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने व्हिसल ब्लोअर आशुतोष दीक्षित को इस मामले में कोर्ट की सहायता करने की अनुमति दी है। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 14 मई तय की गई है। सुनवाई के दौरान संजय पाठक ने अगली पेशी से छूट की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब उन्हें 14 मई को भी कोर्ट में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। व्हिसल ब्लोअर आशुतोष मनु दीक्षित की ओर से हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत और राजेंद्र सिंह उपस्थित हुए और इंटरवेंशन एप्लीकेशन मूव की गई थी। इस पर उन्होंने दलील दी कि वे याचिकाकर्ता हैं, इसलिए उन्हें भी सुना जाए। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि वे औपचारिक रूप से इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल न करें, बल्कि मौखिक रूप से इस मामले में कोर्ट की सहायता कर सकते हैं। इस दौरान राजेंद्र सिंह ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान में लिया है। इस दौरान संजय पाठक के वकील ने दलील दी कि फोन गलती से लग गया, जिस पर हाईकोर्ट ने पूछा आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे, यह दो पार्टियों का युद्ध नहीं है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। इंटरवेंशन की एक एप्लीकेशन मूव किया था, उसमें ये था कि चूंकि ये मेरा कहना ये था कि चूंकि हम पिटिशनर हैं, इफेक्टेड हैं, तो हमें इसमें हमारे पहले मुद्दों को सुन लिया जाए, ग्रीवेंस को। तो कोर्ट ने ये चीज को कहते हुए मना किया कि आप इंटरवेंशन एप्लीकेशन मत मूव करो, आप ओनली आप इसमें असिस्ट कर सकते हो। इसी की सुनवाई हुई। अगली पेशी आपकी 14/5 को चली गई है, क्योंकि काफी गंभीर मैटर है और ऑनरेबल कोर्ट ने खुद इसको संज्ञान लिया है। तो बोले कि आप इसको जो है ना, सिंपली आप इसमें कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन आपके हम परमिट नहीं करते हैं, आप कोर्ट को असिस्ट कर सकते हैं। उनके वकील ने बहुत दलील दी कि गलती से फोन लग गया है, इस बारे में क्या कुछ आपकी तरफ से तर्क किया? कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में हम कोई आपको स्टेटमेंट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, तो माननीय न्यायालय के संज्ञान में है, इसलिए वो मैटर कोर्ट के विचाराधीन है। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है। कॉल को लेकर कोई क्लेरिफिकेशन हुआ कि कॉल को लेकर क्या बातचीत हुई थी? क्लैरिफिकेशन कोर्ट जब फाइनल करेगी उसके बाद कोर्ट का वैसे ही ऑर्डर आप लोगों के बीच में आ जाएगा। क्योंकि कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया है ना, तो निश्चित तौर से गंभीर मुद्दों को लेने के बावजूद उन्हें सुमोटो करके उनको नोटिस किया है और पर्सनल रेफरेंस के लिए लगा हुआ था। तो कोर्ट जो भी है, कोर्ट के अंडर जुरिस है, जो भी विचाराधीन होगा, जो भी निर्णय होगा माननीय न्यायालय करेगी उसमें, क्योंकि कोर्ट वैसी गंभीरता से ले रही है। आगे क्या होगा? आगे माननीय न्यायालय का फैसला है, माननीय न्यायालय वैसे ही फैसला देगी उसमें। क्योंकि हमको तो हमें असिस्ट करने का है, हमारा कोई उसमें राइट्स नहीं है कि हम उसमें कोई अलग से अपना व्यू दे सकते हैं। कोर्ट का संज्ञान लेना, कोर्ट निर्णय करेगी, माननीय न्यायालय जो आदेश करेगी वो सबके लिए आपके सामने आएगा। टिप्पणी क्या रही इस पूरे सुनवाई? कोर्ट का आज का जो मेन मुद्दा इस बात का था कि मुझे इंटरवेंशन जो एप्लीकेशन देना था, उसके ऊपर कोर्ट के ऊपर बहस। हमारे जो सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत जी है ना, उन्होंने आर्गूमेंट किया, उन्होंने सारे मुद्दे और काफी कोर्ट से निवेदन किया इंटरवेंशन एप्लीकेशन के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में लगा, सुप्रीम कोर्ट में आपने विड्रॉ किया है, इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे परमिट नहीं किया। बस इतना ही आज मुद्दा यही था। अगली पेशी आपको 14/5 को चली गई। तो मेरा नाम राजेंद्र प्रताप सिंह है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।